आपने लेना देना यही पूरा करो, तो मैं जीते जी मरने से मुक्ति होगी। मरने से मुक्त हो हाँ, जाएंगे। मरने की बारी आपकी आएगी। सही है। शरीर मिला ही क्यों है? वो कर्म बंधन लेना देने से मिला। शरीर तो हमें इसलिए मिला है कि हम अपना लेन देन पूरा सही है। और वो मैंने जीते जी ही कर लिया, तो मैं जीते जी ही मरी, मतलब मैंने मार दिया उन चीजों को। आपके जीवन में इसे गहराई से समझिए कि हम कैसे समझेंगे कि लेन देन पूरा हो रहा है। सही। ये हम कैसे समझ पाएंगे? अगर जब लेन देन में छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड नहीं है तो लेन देन पूरा हो रहा है। क्या हो रहा है? ईमानदारी से। ये नहीं है तो ईमानदारी है। वही छोड़ो ईमानदारी की बात। ईमानदारी की बात तो अभी छोड़ो। अच्छा, क्या ये लेने और देने दोनों में? हाँ, लेने देने में दोनों में ये ना हो। सही है। ठीक है, तो आपका लेन देन पूरा करके आप चली जाएंगे। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। और ये होगा तो लेन देन तो हो रहा है, लेकिन आगे और लेन देन बढ़ रहा है। में हो गया मैं। ठीक, फिर मुझे आना पड़ेगा। पिछला तो खत्म ही हो रहा है। हाँ, पिछला दोनों का खत्म हो रहा है। सही। अगर कोई इच्छा अपेक्षा में है उसका भी पिछला खत्म हो रहा है, कोई इच्छा अपेक्षा में नहीं है तो उसका भी खत्म हो रहा है, लेकिन एक का बन रहा है आगे का और एक का खत्म हो रहा है। एक मरने के करीब जा रहा है और एक छोड़कर शरीर आगे की यात्रा करेगा। ये मरना बड़ा डाउटफुल हो रहा है। मतलब मरना हम शरीर को मरना कहते हैं। शरीर जिंदा है तो मैं बोलूँगी जिंदा इंसान हूँ। अगर कल ये सांसें बंद हो जाए तो बोलेंगे ये मर गया। लेकिन आपके अध्यात्म में मतलब जो लेना देना, अगर मैंने इस बॉडी के सांस चलते चलते अगर मैंने लेना देना पूरा कर लिया और निष्काम भाव से मैंने कर्म कर किए हैं, लेना देना यही क्लियर कर दिया। अब मैंने ना किससे लेना है ना देना है। आपने कहा छल चोरी जो भी है ये, मैं बेईमाना से किसी से ना ले रही हूँ और ना दे रही हूँ, तो मैं जीते जी इस बॉडी के रहते रहते ही मैं मरने से मुक्त हो गई। मैं मुक्त हो। सही। आप जाने के लिए तैयार हैं? सही है। अब मेरे को नया शरीर तो इसलिए लेना पड़ रहा था कि मुझे लेना देना लेन देन के लिए। अब नया शरीर आप चाहेंगी तो नहीं, क्योंकि लेन देन है ये नहीं, तो आप चाहेंगी भी नहीं लेन देन के लिए। तो हम नया शरीर धारण करते हैं, हमारी कोई इच्छा कामनाएं हैं तब। हमें शरीर धारण करने की क्या जरूरत है? अभी भी अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो फिर शरीर का क्या करेंगे? तब तो हम इंतजार करेंगे। सही है। काम ही नहीं है ना, इंतजार ही करेंगे। इंतजार निकलने का करेंगे। सही है। कि कब मेरा शरीर छूटे मैं आगे की यात्रा करूं, इसके आगे क्या है? हाँ, जो डर क्योंकि मेरा लेन देन पूरा हो गया, सही। अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तब वो इंतजार करेगा कि अब आगे क्या है, इसके आगे चले। यहाँ तो हो गया, यहाँ तो हो गया। भाई मान लीजिए आप किसी गाड़ी में बैठी और आपका स्टॉप आ गया, तो फिर आप उसमें क्यों बैठेंगी? उस गाड़ी का स्टॉप आ गया, वो गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, सोने की गाड़ी हो, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं अब मेरी यात्रा यहाँ आखिरी आ गया, इसके आगे मुझे जाना है। आप खुशी से निकल जाएंगे। क्या उस गाड़ी में से खुशी से निकल जाएंगे, उस साधन से। तो ये साधन है, तो अब आपको इसका पूरा उपयोग कर लिया, लेन देन खत्म हो गया, तो अब इसमें क्यों रहना चाहेंगे? इसमें तो हम तभी रहना चाहेंगे जब मुझे कुछ करना हो, मुझे कुछ करना हो। अगर मुझे करना नहीं है तो हम इसमें क्यों रहना चाहेंगे? इस साधन का हम अगर उपयोग नहीं करेंगे तो मैं सोचूंगा कि इससे निकलूँ, अब तो मैं आगे देखूं, और जब मैं इससे निकलूंगा तभी आगे की यात्रा होगी। तो क्या जो शरीर मैंने धारण किया है और इसका लेना देना, माना कि कोई इतनी सजगता से हम इस पे काम करने लग जाएं अपने कर्म बंधनों पे जिसे लेना देना है, और इतना फास्टली कर ले, लेकिन लेने वाला तो कभी आएगा, उसका तो उसको जो वक्त लगेगा तभी आएगा वो मेरे से लेने वाला इंसान। तो क्या अगर वो लेना देना जिस भी समय अवधि में, जिस भी टाइम पीरियड में अगर वो खत्म हो जाए, आप जल्दी भी कर सकती हैं ना। हाँ, जैसे आपने लोन लिया, हाँ, तो लोन ने आपको इतना टाइम दे दिया, लेकिन एक और ऑप्शन दिया है कि आप उसके पहले ही क्लोज कर सकते हैं। हाँ, मैं टोटल कर सही नहीं। तो क्या जिस भी बंदे ने मेरे से लेना होगा, क्या मैं अगर खाली हूँ तो मैं उसको क्या आह्वान कर सकती हूँ, भाई जिस भी दुनिया में मेरे से कोई लेना देना हो
तो वो आके मेरे हाँ, से तो ले देने के लिए आपके पास होना भी चाहिए। अब वहाँ नहीं कर दोगे, पता चला कि आपने बैंक वालों को बोल दिया कि मैं क्लोज कर रही हूँ, तो क्लोज जब करोगे सब तुरंत पूरा फाइनल लेने आएंगे ना, तो उधर हमारे पास कैपेसिटी भी तो होनी हमें चाहिए। हमें ये चीज़ पता कैसे चलेगी, मतलब क्या? यही वाली, भाई मेरे को अगर मैं ये चाहूँ कि भाई अभी पूरी दुनिया में आह्वान कर दो भाई जिसको लेना हो जल्दी जल्दी आए, अपने को निकलना है। आप प्रकृति में बोल सकते हैं कि हम लेन देन से मुक्त होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी मेरा लेन देन पूरा करो, हम्म, तो जल्दी से जल्दी होगा। प्रकृति अपने हिसाब से लेन देन पूरा करेगी। अब किसी व्यक्ति ने पर्स मारा तो जज उसको थोड़ी ना भैया तू उसका पर्स मार ले, ऐसी सजा नहीं देगा, कुछ और सजा देगा। तो हमेशा लेन देन प्रकृति के तरीके से होता है, हमेशा लेन देन प्रकृति के तरीके से होता है। तो क्या वो जब अगर जो ये हमारी अगर शरीर की मौत करें कि किसी का टाइम पीरियड 20 साल है, तो किसी का होते ही है, तो किसी का 100 साल है, किसी का जो भी अलग अलग टाइम पीरियड है, तो क्या वो जब लेना देना पूरा हो जाता है तो क्या ये शरीर को वो आत्मा जो जीवात्मा आत्मा में अब वो अपना यू टर्न लेके वहाँ पे आ गई, कर्म बंधन उसके पूरे हुए वहाँ पे आ गई, तो क्या वो अपना लेन देन, क्योंकि ये शरीर मैंने लिया लेने देने के लेन देन करने के लिए, और मेरा लेन देन पूरा हुआ, तो क्या ये प्रकृति शरीर ले लेती है, या सिर्फ आपने जो एग्जांपल दिया कि कोई गाड़ी है बड़ी खूबसूरत है, मेरा स्ट्रोक आ गया तो मुझे उससे उतरना है, तो क्या मैं इस शरीर को क्या अपने ऑटोमेटिक छूट जाता है? नहीं, क्या अपने आप छूट जाएगा, वो समय आएगा। नहीं, जैसे ही लेना देना पूरा होता है छूट जाता है। हाँ, नहीं, लेन देन के बाद भी आप इसमें रह सकती हैं, ऐसा नहीं है। जब समय आएगा, हो सकता है आपने पहले ही लेन देन कर दिया, आपने पहले ही लेन देन कर दिया, हो सकता है अब लेन देन तो खत्म हो गया, लेकिन आप समाज के लिए कोई इच्छा बन गई कि हम चलो निष्काम सेवा करेंगे। तो क्या ये यही क्वेश्चन है, क्या वो आपने बोला कि लेन देन पूरा हो गया और हमारी इच्छा होगी चलो जो भी ज्ञान हुआ समाज को भला करते हैं उसमें, तो क्या ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है इस शरीर को, मतलब आपकी स्वतंत्रता है ना, आपकी इस शरीर को इच्छा। छोड़ने की भी और वो भी करने की। हाँ, आपकी देखिए क्या होता है, जैसे ज्ञानेश्वर जी थे, उन्होंने जिंदा समाधि दी महाराष्ट्र के, ठीक है, उन्हें लगा कि हो गया मेरा काम, उन्होंने जाके गुफा में और शरीर को छोड़ दिया, ठीक है, तो उनको पता चल गया। कहने का मतलब ये है कि एक समय आता है, जैसे किसी को जब साधक रहते हैं उस लेवल के, उन्हें पता चल जाता है हमारा शरीर छोड़ने का समय आ गया, तो 72 घंटे लोगों को बता देते हैं पहले कि मैं अब जा रहा हूँ। क्या उनकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है वो, मतलब अपने से वो कर नहीं, अपने से नहीं, इस समय आ जाता है, मुझे पता चल जाता है। नहीं, समय वो प्रकृति की तरफ से आता है या उनकी खुद की नहीं, प्रकृति की तरफ से आता है। इस शरीर में जब तक आपको रहना है, आपको रहना पड़ेगा। लेन देन पूरा हो गया उसके बाद भी अगर समय नहीं हुआ तो आपको रहना पड़ेगा। हो सकता है आपने बहुत जल्दी मेहनत कर दी, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ी, प्रयास में आपने सब कुछ खत्म कर दिया, तो बस आप आनंद में इस शरीर में पड़ी रहेंगी। हो सकता है आप निष्काम सेवा भी करो, क्योंकि अब आपका तो लेन देन पूरा हो गया। जैसे एक आत्मज्ञानी का क्या है, तो कुछ करना है नहीं करना है, अब सोचता है मेरा तो काम हो गया, चलो एक काम करते हैं, जब तक इस शरीर में है लोगों को सतमार्ग बताते हैं, ये भी निकले। उनको कोई जरूरत नहीं, अपने को जबरदस्ती उलझाना पड़ता है, मतलब करूं क्या मैं, खाली किसी में रोक लेते हैं। इन्हीं को महान आत्मा कहते, महान विभूतियां, महान आत्मा है। तो क्या जो रामकृष्ण परमहंस ने मतलब लास्ट में भोजन में था अपने आप को, तो क्या उनका लेना देना पूरा हो गया था? लेना देना पूरा हो गया, शरीर के टाइम का इंतजार कर रहे थे अपने को रोकने के लिए, ठीक है, कि मैं और रुका रहूं, रुकना तो पड़ता ही, तो अपने को किसी काम में लगा लेते हैं कि चलो और लोगों का कल्याण हो। तो सत्संग से उठ के जाते थे, भोजन कैसा बना, भोजन बना कि नहीं। उनकी पत्नी कहती भी थी कि आप इतने लोग सत्संग में बैठे हैं, आप क्या सोचते होंगे, तुम आके भोजन पूछते हो। बोले जिस दिन नहीं पूछूंगा समझ लेना कि फिर मैं जाने वाला।
जिस दिन मैंने पूछना बंद कर दिया तो समझ लेना कि मैं अब चला जाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ। तो हमें पता कैसे चलेगा भाई, अगर हम लेना देना पूरा करना चाहे। आपने कहा कि फॉर एग्जांपल लोन को हमने क्लियर करना है और बैंक वालों को बुला लिया कि भाई आ जाओ अपना क्लियर कर लो सब, तो हमें कैसे, हमें क्या आभास होगा? आपको पता होगा ना कि आपके पास उतने पैसे हैं कि वो ठीक है, वो बाहरी दृष्टि से तो पता ही है, ऐसे अंदर से भी पता चल जाता है। हमें पता चलेगा कि हाँ। मेरा लेना देना किससे बात एकदम है। एकदम। तो आपने कहा कि भाई प्रकृति में उनको वो अलग अलग वो रूप अपने आप में को- आएंगे। ऐसा नहीं कि जो आपको लोन दिया होगा वही लोग आएंगे। हो सकता है लोन क्लोज कराने और लोग आए, वही लोग तो नहीं आएंगे। डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, देने वाला अलग लेने वाला अलग, है कि नहीं ऐसा? वही लोग तो नहीं आएंगे, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या अध्यात्म में भी यही है अलग अलग कि वो रूप अपने में। बंदा को ही भेजेगा। वो अलग अलग रूप में आ जाएंगे, वही रूप में नहीं आएंगे। तो मतलब क्या जो भी सामने हमारे आए जिंदगी में, जो भी सामने आए, मतलब वो बिना मतलब के आ ही नहीं रहा है, उसका लेना या देना कुछ है, तो लेना देना है। और वहीं पे मेरे को सजगता दिखानी है हाँ, कि इसका कुछ ना कुछ लेना देना है। और मैंने इसे कोई ना ऐसी बात करनी है, अगर इसको मेरे से कुछ चाहिएगा तो वो लेन मेरे- देन में ईमानदारी हो। ऐसा नहीं कोई आया और बोल दिया कि मेरा लेना देना आपसे है, मुझे इतना दो, नहीं तो आप तो उन्हें इनका- देने लगे। तो भैया तो बताओ क्यों लेना देना है, उसे सिद्ध करो। हम कैसे दे दें, हमें भी तो पता चले। नहीं, यहाँ पे हिंदू ऐसे तो धर्म- कोई भी आ जाएगा ना यहाँ पे थोड़ा सा और भावनाओं के साथ खेलने के लिए। नहीं, यहाँ भावना ही नहीं समझ में आया। भावना और ये कर्म सिद्धांत है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हिंदू समाज वही में। तो। जैसे कि कोई सामने आया, हाँ। हमने उसकी मदद करी, अब वो मदद मतलब वो पैसे आपने के किस लिए मदद किया वो देखना है। नहीं, जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए था और मानवता धर्म मानव हाँ। धर्म के कारण मुझे, लेकिन मुझे करनी चाहिए हाँ, और मैंने उसकी कर दी। तो अब मैं इसको ये बोलूँ कि यार इसने मेरी पहले कभी जन्म में कर रखी होगी एक रीजन, या उस टाइम पे वो मेरे सामने आया और मेरा दिल पिघल गया एकदम से कि मुझे इनकी करनी चाहिए। हाँ। तो वहाँ पे क्या है कि मैं ये सोचूं कि इसने मेरे पिछले जन्म में कर रखी थी, ये सोचूं, या मैं सोचूं कि भाई जब मैं कर रही हूँ तो छोड़ो, मैंने जो करना था कर दिया, अब मेरे से जो भी मैंने हेल्प करी इसकी, मुझे इसके रिवर्ट में कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पे क्या सोचूं? नहीं, या मैं उससे ये तो मांगूं? मैंने मानवता दिखाई ना। हाँ। हम क्यों इतना सोचे, ये तो हमने मानवता दिखाई। सही है। हम लेन देन क्यों सोचे, नहीं, वहाँ पे एकदम मतलब हम लोगों हमने के तो लिए- मानवता दिखाई ना। नहीं, मानवता दिखाई, बट हम लोगों का इतना मन चलायमान है ना एकदम लेकिन से। समझना पड़ेगा ना, हाँ, ये वो तो चला हमें मान क्या तो समझे? समझना पड़े। भाई मैंने मानवता दिखाई, यहाँ लेन देन कहाँ है? ना मेरे लेना ना देना, हाँ चलो जो हो गया, इसी को तो निष्काम का हाँ, इसमें लेना देना नहीं है। हम मानव हैं, मानव धर्म है कि हमेशा किसी का सहयोग करना। ठीक है, हमारे पास क्षमता थी, हमने इसका सहयोग किया, बस बात खत्म। यहाँ लेना देना तो है ही नहीं है। ऐसे तो हर एंगल में फिर मानव धर्म ही दिखता है, तो बस खत्म। फिर वो नहीं दिखता। वो तो हर चीज में किसी की वैल्यू करेंगे, बोलेंगे यार मानव धर्म है छोड़ो, मतलब फिर मानव धर्म समझ के निष्काम सेवा हो जाती है। अगर हाँ। फिर लेने देने वाले झंझट में पड़े ही ना, वो तो मैथमेटिक्स बड़ा क्रिटिकल है वो वाला, कर्म बंधन की लेना देना है। हो सकता है वो उस टाइम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमारे साथ रुके, अगर किसी का बहुत ज़्यादा लेना देना होगा। ये भी अगर टेम्परेरी कोई मिल रहा है तो इसका मतलब फिर वो मानव धर्म से निभा के आगे निकल। मानवता रखे रहो, लेन देन छोड़ो। लेन देन अपने हिसाब से प्रकृत कर दे कि बस आप छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकाई ढूंढता पाखंड मत करो, बस खत्म बात। सब अपने आप हो जाएगा। आप प्रयास करना बंद कर दो। किसी का प्रयास जब आप ये करते हो तो प्रयास होता है। क्या करते हैं? किसी भी कार्य में छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकाई ढूंढता पाखंड, इसमें से एक भी करते हो तब आपको प्रयास करना पड़ता है। सही और ये नहीं करते हो तो स्वाभाविक होता है। सही सही बिल्कुल। तो बस आप ये करना बंद कर दो। ठीक है। गुरु जी, ये जो लेन देन का जो डिस्कशन है, इसमें जो अपना स्थूल शरीर होता है, एक तो सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है, ये सबका इनमें क्या प्रभाव पड़ता है गुरु जी? कुछ नहीं, हमें तो स्थूल शरीर से ही करना है ना। कारण शरीर मतलब हम जब तक कारण में जी रहे हैं,
हमें स्थूल शरीर से ही करना है। हमारा लेन देन कहाँ से है? स्थूल शरीर से। तो हमें सूक्ष्म शरीर से क्या मतलब है? मेरा उतना तो काम ही नहीं है आपको। सूक्ष्म शरीर का काम क्या है? चुप रहे। मुझे क्या मतलब है? बरौनी का क्या काम है? इब्रो का क्या काम है? हमें क्या ब्यूटी पार्लर खोलना है या फैक्ट्री बनाना है? हमसे क्या मतलब सूक्ष्म शरीर का? पहले आप स्थूल शरीर की यात्रा तो करो, कि बस जानकारी ही लेते रहेंगे। अच्छा सही है, स्थूल बॉडी है मेरे पास, मैं बस उससे काम चालू करूं। हम स्थूल शरीर से हम फंसे हैं, स्थूल शरीर से हम अपने आप को निकालें। जब सूक्ष्म शरीर का जीवन में काम आएगा तो वो भी देखेंगे। वो शायद ऑटोमेटिक ही हो जाएगा वहाँ पे, सब मुझे करना सब है। अपने आप हो रहा है। बस तुम जितनी जानकारियां उस पे काम करो। अच्छा। जानकारियां बोझावर ढोते हो, काम कुछ नहीं करना। वही वही होता है। अच्छा अच्छा वही होता है। हाँ, खूब जानकारियां, अच्छे अच्छे हाँ। शब्द। सूक्ष्म शरीर, ये शरीर, स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर से काम ही नहीं कर पा रहे हो, अब सूक्ष्म शरीर के चक्कर में पड़े हो। वही पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है, किताब जो पढ़ते हैं ना उनकी हालत ऐसी रहती है। इसलिए आप उतनी जानकारी इकट्ठा करो जिस पे काम किया जा अच्छा सके। जी, अच्छा जी। आप बेमतलब का जानकारियां मत इकट्ठा करो, अच्छा। पोथी मत इकट्ठा करो, अच्छा। भंडार मत इकट्ठा करो। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ज्यादा जानकारी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। हाँ, क्योंकि आप उसमें जी तो रहे हो नहीं, बस इकट्ठा कर रहे हो। हाँ। फिर उसको रखाने के चक्कर में फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हो जाती है। वो भी एक अहंकार बढ़ता है, मैं ज्ञानी बढ़ेगा ना, हमें इतना मालूम है। हाँ इतना मालूम है, लेकिन और वो कुछ भी भी कहता है आपको इतनी इतना इतना ज्ञान है, उसे क्या पता कि ये पोथी का ज्ञान है। हाँ? वही। एक भी शब्द पे जिया नहीं। अगर आप एक भी शब्द पकड़ लें हाँ तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप क्या है ना, नया 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 शब्द चाहिए आपको। क्या? हाँ जी, नया नया शब्द। रोचकता हाँ चाहिए। हाँ, एकदम नया नया शब्द चाहिए। अगर आप एक भी लाइन पकड़ लो जीवन में तो आपका कल्याण हो जाएगा। हो जाता है। मैंने अपने जीवन में, देखिए, एक जब मैं खोज में था तो मैंने लाइन पकड़ा था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो फल चाका। मतलब जैसा आप कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। मैं बस इसी को पकड़ा, मैंने अपने जीवन में इसी को पकड़ा। फिर बाद में एक लाइन है, हुई है वही तो राम रुचि राखा। बस इतने में बात खत्म हो गई। मतलब क्या? मतलब वो वही जो होगा, चाहता है, वही होगा। ठीक है, वही होता है। लेकिन कब? जब आप उम्मीद से मुक्त हो जाते हो तब। हम बांस की पोंगरी बन जाएंगे अपने आप। बस 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 बांस की पोंगरी तो नहीं, खाली हो जाए। हाँ, तो मेरा तो दो ही से काम चल गया। क्या? तीसरा मुझे याद ही कहीं करना पड़ा, मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ा। और ये दोनों कहाँ लिखा है मुझे भी नहीं पता। पहला क्या था? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो फल चाखा। मतलब जैसा कर्म करेंगे वैसा फल वैसा मिलेगा। फल पाएगा। तो कर्म बस से हमने काम अपने कर्म पे ध्यान दिया कि मेरे द्वारा क्या हो रहा है, बस बात खत्म। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे द्वारा क्या कार्य हो रहा है, क्या इस कार्य से मेरा स्तर गिरेगा कि उठेगा? गिरेगा तो मैंने उसे किया नहीं, उठेगा तो मैंने छोड़ा नहीं। बस इतनी सी बात है। गिरेगा तो मैंने गिरेगा तो मैंने किया नहीं, और उठेगा तो मैंने छोड़ा नहीं। बस नहीं हुआ। स्तर मेरा उठेगा। हाँ जी। अगर ये कर्म करने से मेरा स्तर गिरेगा, हाँ ठीक है, और पता चला बाहरी उठेगा लेकिन आत्मिक गिरेगा, तो मैंने नहीं किया। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और जब मुझे पता चला कि ये करने से तुम्हारा स्तर उठेगा, तुम्हें बाहर से तो नहीं कुछ मिल रहा है लेकिन आत्मिक उठ जाओगे, तो मैंने छोड़ा भी नहीं ओह, कि तुम कर्म बर्बाद हो जाओ, चलेगा। बहुत बढ़िया। शरीर जाए, धन जाए, सब चला जाए, उठ तो जाओगे तुम। और ये तो जाने वाला ही है। तो मैंने कभी फिक्र नहीं की, न शरीर की, न धन की। तो हमने कहा बर्बाद कर दो अपने आप को। क्या? क्योंकि बर्बाद होगे तो ही तुम आबाद होगे। वैसे भी अगर देखा जाए वो बर्बाद तो हो ही रहे हैं, हो रहे हो, पल प्रतिपल हो ही तो रहे हैं। हो रहे हो, लेकिन मैं तो समझ के बर्बाद हो गया। समझ अपने आप तो होता बर्बाद ही, लेकिन बर्बाद तो समझ- तुम हो ही रहे हो। हो ही रहे हो। हाँ, हो ही रहे हैं। समझ लेकिन मैं समझ के बर्बाद हो गया। हम तुम मिलने में बर्बाद हो रहे हो, मैं न मिलने में बर्बाद हुआ। बर्बाद तुम भी हो रहे हो, बर्बाद हम भी हुए। तुम मिलने में बर्बाद हो रहे हो, हम न मिलने में बर्बाद हुए। बस इतना सा फर्क है नहीं, ना मिलने में बर्बाद कि होते हमें कुछ नहीं मिल रहा था, हम उनके लिए भी करते चले गए। आप उनके लिए कर रहे हो जिससे कुछ मिल रहा है।
आप मिलने में बर्बाद हो रहे हो और इस मार्ग में न मिलने में वो बर्बाद हो जाता है। मिलने में हमें क्या मिल रहा है? मिल रहा है ना लोगों से, आपका परिवार है, पढ़ लिख रहा है, वो कुछ बनेगा जीवन में, कुछ करेगा, आपके बुढ़ापे में सहारा देगा, बड़ी उम्मीदें हैं। और जिसको न मिलने में बर्बाद हुआ, वो तो अगर खाट पे पड़ जाए तो एक गिलास कोई पानी नहीं देगा, लेकिन वो बर्बाद हो गया क्योंकि उसे पता है एक दिन तो अकेले होना ही। पहले ही हो जाना। हाँ, तो बर्बाद तुम भी हो रहे हो, बर्बाद आध्यात्म में आने वाला व्यक्ति भी हो रहा है। ठीक है, आप मिलने में बर्बाद हो रहे हो, वो न मिलने में बर्बाद हो रहा है। और न मिलने में बर्बाद होने वाला, हाँ, उन्ना मिलने में कैसे हो रहा है? उसे बाहर से नहीं मिल रहा है, सब उसका खत्म हो रहा है, तब भी समाज के लिए करता चला जा रहा है, एक दिन आखिरी में वो बचता है। और आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बस आप नहीं हो, क्योंकि आप मिलने में हो, वो न मिलने में है। कोई न मिलने में काम कर रहा है, कोई मिलने में काम कर रहा है। कौन किससे मिलेगा? आप समाज के लोग आपके बढ़ जाएंगे और वो एक दिन अकेला हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उसका खत्म हो रहा है ना, सारी ऊर्जा उसकी, धन की, शरीर की, सब खत्म हो रहा है। तो एक दिन उसे सब छोड़ देंगे, तो वो बचेगा अकेला, उसी में उसे ज्ञान होता है। अरे इसको मौत मिलेगी। इसे तो बहुत लोग हैं। नहीं, बहुत लोग तो कहाँ, जब अगर रियल में कोई दुख पड़ता है या मौत आएगी तो अकेले ही तो जाना है, अकेले जाना है, लेकिन बहुत लोग बचाने के लिए टूट पड़ते हैं ना। कहीं नहीं, रियल में तो हम बचाते हैं, वो दिखावटी होता है, सबको चाहे समझ में जैसे आती भी, है। चाहे जैसे वो हमारा भी। भ्रम है, वो भ्रम है। भ्रम है तो उसी भ्रम में पूरी जिंदगी काट तो देते हैं। भ्रम ही तो है, तो है तो है बहुत। वो भ्रम है, वो नहीं, वो टूटता भी है, लेकिन हम ऐसे गधेले हैं। है, लेकिन है तो है। वही तो सहारा बना है हमारे जीने के लिए। जितनी हमारी खुशियां हैं उसी भ्रम से तो है, भ्रम से ही। तो भ्रम भी तो कुछ है, ऐसा थोड़ी ना। वो भ्रम कितना मुझे मजा दे रहा है, कितनी खुशियां दे रहा है, फिर कितना आश्वासन दे के रखा है, वही भ्रम ही महान- सही। वो सब हमारी जिंदगी कर लेता है सिर्फ, और भ्रम तो भ्रम ही है ना। है तो, लेकिन कितनी खुशियां देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो साथ की जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं होता। वो तो अकेले झेलना है, सब आपको अकेले झेलना है। वो तो आश्वासन दे रहा है कि आपसे कुछ मिल रहा है, इसलिए कह रहा है मैं हूं ना, तुम्हें कुछ भी होगा तो मैं हूं। मैं हूँ। हाँ, लेकिन पता नहीं वे रहते या नहीं रहते। जब आपके पास कुछ रहेगा, होने के बाद तो रहेंगे, जब देखेंगे कुछ नहीं है तो प्रार्थना करेंगे समाज के डर से आके ये जल्दी निकले, अब इसके पास कुछ नहीं है। अगर कुछ रहेगा तो आपको बचाना चाहेंगे, जैसे आपकी पेंशन आ रही है तो प्रार्थना करेंगे कि यार ये बच जाए। नहीं, इतने दिन तो वो था, पेंशन है, मिलेगा, बच जाए, अब वो भी नहीं है। नहीं है तो फिर अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। हाँ, कुत्ते के मुंह में हड्डी तभी तक रहती है जब तक उसमें मांस रहता है, मांस रहता नहीं। सही। अब हड्डी सोचे नहीं कि देखो मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे चाट रहा है, तुझे नहीं चाट रहा है, तो भी ऐसे फेंका रहेगा। तो जरा रुक, इस पे कुछ मांस है, yes, definitely। ठीक है, और एक दिन तू ऐसे फेंका रहेगा, पड़ा रहेगा, तुझे कोई नहीं छुएगा। हाँ, नहीं छो- ज्यादा कुत्ता भूखा आ गया तो एक बार तुझे भी मुंह में लेगा, लेकिन कुछ देर उसी के मुंह से खून निकलेगा, फिर वो भी छोड़ के चला जाएगा, मतलब तुम फेंका ही रहेगा। वही हाल हमारी है, वही बात। जब तक हम काम के हैं, ये कपड़ा ही आपके तन पे है। अभी कोई छू दे तो आप आके, कोई मान लीजिए आपके कपड़े पे कोई छिट्टा डाल दे, आप बर्दाश्त करोगे? नहीं, आग बबूला हो जाओगे। ये क्या क्या आप कपड़ा खुश हो कि देखो मेरी रक्षा कर रहा है? नहीं, इस कपड़े का हम उपयोग कर रहे हैं। जिस दिन ये कपड़ा उपयोग होना बंद हो जाएगा, हमें वो सुख नहीं देगा, तो इसी कपड़े को हम डस्टबिन में जाके डाल देंगे, कचड़े में। तब इसको तब पता चलेगा, इसके पास फीलिंग होगी। जिस दिन ये कचड़े में जाएगा उस दिन इसका भ्रम दूर होगा कि मुझे नहीं बचा रहा था, मैं जब तक उपयोग के लायक था, लेकिन बहुत लेट हो गया। बहुत ज्यादा। बहुत ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। होता ऐसा ही है। आखिरी में हमें समझ में आता है। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं कि उन्हें जवानी में समझ में आ जाता है, हाँ, ऐसी संख्या बहुत कम है कम कि समझ के छोड़ देते हैं। कम। हम कोई भी वस्तु का उपयोग करते हैं, जिसे देखिए ना,
जिस भगवान के सामने माथा टेकते हैं, जरा सा क्रेक हो जाए उसे हम विसर्जित कर देते हैं, वो पैरों में चला जाता है। सोचिए, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते थे उसे हम घर से खुद निकाल रहे हैं। क्यों? पहले पॉजिटिव एनर्जी देता था, अब निगेटिव देने लगा। दे तो रहा है ना, दे तो रहा है ना, कुछ ना कुछ दे तो रहा हाँ। तो जब तक आप काम के हो तब तक आप बहुत प्रिय हो, आप जैसा कोई नहीं। जिस दिन आप बेकाम के हुए, आप यार जाओ यार, क्या यार मुहूर्त बताओ, इसको निकालें कैसे भी, ये जा ही नहीं रहा। ये मैं अगर दूसरों पे ब्लेम करूँ तो ये भी मेरा कहीं बेमाना लग रहा है। ब्लेम नहीं करना है। नहीं, मैं एक बार क्लियर करूँ इस बात को जो आपकी समझ के है। मैं सोचूं कि ये मुझे यूज कर रहे हैं, मैं खुद भी तो यूज हो रही हूँ ना। मैं यूज भी हो रही, यूज भी कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं अपनी लाइबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लूँ ये ना। देखना है, ये देखना है कि हम किस स्थिति में किसको कौन यूज कर रहा है। जब आप ये देख पाएंगी तो आप छोड़ पाएंगी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं यूज हो रही हूँ इसलिए वो यूज कर रहे हैं, हाँ, मैं खुद यूज कर रही हूँ। हाँ, जो ये भाषा, इसमें थोड़ी मेरी लाइबिलिटी कम दिखती है। जो अभी हम बोल रहे थे कि वो लोग हमें यूज करेंगे, वो लोग हमें फिर फेंक देंगे, वो लोग ये करेंगे, तो ये लग रहा है कि यार मैं तो बड़ा बेचारा हूँ, मैं तो बड़ा शरीफ हूँ, वो लोग ही मुझे फाड़ रहे हैं जैसे कि। जबकि हकीकत तो ये है कि मुझे खुद की ही वैल्यू नहीं है, शायद मुझे खुद की ही नहीं। तो जब मेरी इसमें सबकी बात आ गई ना, सामने वाला भी तो हो रहा है ना, आपके अपोजिट में भी तो इंसान खड़ा है, हाँ वो भी तो कहीं कहीं यूज हो रहा है। हाँ, तो तो मैं सबके लिए हो गया ना। हाँ नहीं, इसमें थोड़ा सा अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है, यहाँ पे ज्यादा बम फटते हैं। अगर मैं अपनी लाइबिलिटी खुद के हाथ लूँ, अगर मैं ये कह दूँ तो इसमें लगता है यार ये बड़ा मतलब पत्थर दिल है, ये मुझे नोच रहा है खाली, ये मुझे यूज कर रहा है, ये मुझे अभी फेंकेगा, ये मेरा सहारा नहीं बन रहा, मैंने इसलिए इतना किया। अगर मैं इसको उल्टा लाइन को करूँ कि वो मुझे इसलिए ही तो यूज कर पा रहा है क्योंकि मुझे खुद के जीवन की वैल्यू नहीं पता, हाँ, कि मुझे आखिर करना क्या है। कहीं कहीं हमारी समझ नहीं है। हाँ, तो तभी इसमें तो हम क्वेश्चन यूज आता है, हो खुद रहे पे आता है कि मैं यूज ही क्यों हो रहा हूँ। फिर वो क्या यूज करेगा, मैं यूज ना हूँ तो वो यूज मुझे कहाँ, अपने प्राणों को, अपनी एनर्जी को कहाँ यूज करना है। मुझे ये सोचना चाहिए कि मैंने क्या करना है, फिर कौन दुनिया का मुझे यूज कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। तो मैं अपने ही टारगेट में फिर लग जाऊंगा। तो इसमें थोड़ा सा अपने नहीं ऊपर यूज क्वेश्चन कर मार्क देना पाएगा। जरूरी है। तब नहीं यूज कर पाएगा। हाँ, और आप भी यूज की इच्छा छोड़ दीजिए। वो तो छुट्टी जाएगी जब मेरे पे अपना ही टारगेट आ जाएगा, मुझे अपने प्राणों की वैल्यू पता चल जाएगी, मेरा टारगेट उनसे अलग होएगा। वो भेड़ चाल होएगी जो यूज कर रहे हैं, या मैं यूज होने दे रही हूँ। बल्कि ये मुझे सार्थक ज्यादा वर्ड लग रहा है, वो यूज नहीं कर रहे, मैं खुद यूज हो रही हूँ। बिकॉज ऑफ मुझे अपने ही प्राणों की वैल्यू नहीं पता, मुझे अपना खुद का ही टारगेट नहीं पता, मैं खुद ही उनसे रस ले रही हूँ। भाई वो मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ तो मेरा अहंकार भी तो पोषित हो रहा है ना, वो भी तो मेरी वेट कर रहे हैं ना, वो भी तो आगे पीछे घूम रहे हैं ना मेरे। तो मैं ही अपना अहंकार पोषित करने के लिए शायद यूज हो रही हूँ। अगर मैं इस लाइन को ये बोलूँ कि मैं अपने प्राणों की वैल्यू, मुझे ही इस जीवात्मा के एक टारगेट पता लगा कि ये इसने जन्म क्यों लिया आखिर इसका, क्योंकि मेरे से जो ऊपर लाइन में है, मैं रोज तो देख रही हूँ जो मर रहे हैं, या मेरे से ऊपर जो यूज हो रहे हैं, या हम खुद माँ बापों को किस टाइप से यूज कर रहे हैं। तो कल यही हाल मेरा होने वाला है, ये तो लाइन कभी टूटती ही नहीं है। तो ये कहने में मुझे ज्यादा सजगता आती है कि मैं अपनी लाइबिलिटी खुद ही लूँ, अपनी जिम्मेदारी खुद ले। हाँ। इसमें क्या थोड़ा दया सी दिखती है, यार ये बड़ा अजीब है कि मुझे नोच रहा है, मुझे खींच रहा है, तो लग रहा है यार तू तो बड़ा दया का पात्र है। हालांकि ये होना चाहिए, दया के पात्र तो वो है। तो ये सब पे लागू हो गया ना, हमारे अपोजिट में हो उस पे भी तो यही बात लागू हो रही है। यहाँ सब एक दूसरे को हाँ, यूज कर रहे बोलने हैं में ना। मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है कि मैं दया का पात्र हूँ। तो इसी को तो पकड़ना है कि अगर जैसे मेरे ना, तो मुझे यूज करना है न यूज होना है, सही, एक ही बात है। क्योंकि शरीर तक की बात है, तो मुझे निकलना है। सबके लिए बोला जा रहा है ना, व्यक्तिगत एक पर्सन के लिए, एक समूह के लिए तो बोला नहीं जा रहा है, पूरे मानव समाज के लिए बोला जा रहा है। अगर मैं अध्यात्म में करूँ तो मैं हर की लाइबिलिटी जिम्मेवारी मैं ही लूँ। अगर मैं अध्यात्म तो वो इंडिविजुअल रास्ता है। मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, वो मैं हूँ खुद, और कोई नहीं। सीधी सी बात। और मुझे खुद रिस्पॉन्स लेना चाहिए, मुझे खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए कि मेरे साथ कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ और कोई नहीं, दूसरा और कोई नहीं।